किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाने पर हम लोग सबसे पहले ये देखा करते हैं कि उस वस्तु पर कितनी गारंटी है। वस्तु खरीदते समय जब गारंटी देखते हैं तो सरकार को चुनते समय गारंटी शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान गारंटी शब्द से ही प्रारंभ किया है और जो सबसे महत्वपूर्ण गारंटी लगती है वो है सबको अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी है, क्योंकि बचपन से देखा गया है कि बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिलवाने हेतु माता पिता और परिवार ने अनेक कुर्बानियां दी है। उक्त विचार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन श्री पवन खेड़ा ने आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। पवन खेड़ा ने कहा कि समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस गारंटी से क्यों परेशानी है, जबकि भाजपा के नेताओं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेकर विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और गर्व के साथ भाजपा नेता अपने बच्चों को फोटो ये दर्शाते हुए सोशल मीडिया पर डालते हैं कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को ये तकलीफ है कि राजस्थान में एक गरीब मजदूर किसान का बेटा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेकर कहीं अंग्रेजी में इनके बच्चों से बात करते हुए मुकाबला न करने लगे। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी से आपत्ति है तो विरोध करने से अपने बच्चों को विदेशों से वापस बुला लाए, उसके पश्चात अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का विरोध करें। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र है, खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं किंतु अपने घर में काम करने वाले अथवा कार्यकर्ताओं के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिल जाए इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी देकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार समाज में बड़ी ही शांति से एक क्रांति लेकर आएगी, जिससे समाज और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। अभी जैसा कहा कि मैंने वो देखा नहीं, उसके तथ्य नहीं मालूम, तारीख तय हो गई और तथ्य नहीं मालूम, तो जब तक तथ्य मुझे नहीं मालूम होंगे उस पर मैं टिप्पणी नहीं। सर मैं ये पूछना चाहता है क्या पार्टी में सिर्फ टिकट मिलना है सबसे बड़ी बात होती है क्या? क्योंकि बीजेपी से कौन छोड़ के पार्टी छोड़ के आता है, कांग्रेस में जाता है उसको टिकट मिल जाता है, इधर से भी कुछ लोग उधर टिकट नहीं मिला तो उधर चले जाता है, टिकट मिल जाता है। इसमें आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, कांग्रेस बीजेपी को कोई आइडियोलॉजी का कोई डिफरेंस नहीं है क्या? अब किस सीट के बारे में और किस टिकट के बारे में और किस व्यक्ति के बारे में पूछने मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकतंत्र में चुनावों में एक लक्ष्मण रेखा तो हर पार्टी रखती है, हम भी रखते हैं। हमारी लक्ष्मण रेखा आप जानते हैं क्या है, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ लोग भूल सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग मन उनका भर चुका होता है किसी विचारधारा से या किसी पार्टी से, वो आना चाहते हैं, ये होता है चुनाव में कमोबेश हर पार्टी में ये होता है। खेड़ा साहब मेरा एक सवाल था, पिछले दिनों बात तो मिले थे अभी? हाँ, पिछले दिनों बात चली थी कि भूलो माफ करो और आगे बढ़ो। उसी के तहत जो कांग्रेस की 3 सूचियाँ थी वो जारी की गई, चौथी और 5वीं सूची आई तो भूलो माफ करो आगे बढ़ो की चीज़ थोड़ी पीछे हो गई और कई मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए। आज वो आरोप लगा रहे हैं, उसमें किरणीलाल बेरवा भी है कि हमारे कट गए क्योंकि हम जिताऊ नहीं थे, सर्वे में मान लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ दगा की थी उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्या कहना है? इसी में जुड़ा है 61 लोगों की टिकट थी, 35 की काटी है, क्या दूसरे क्रम में जो 5वीं सूची आई थी उसमें 35 लोगों की टिकट काटे हैं, क्या दूसरे क्रम के? मैं टिकटों पर ज़्यादा बोलूँगा तो बिना ज्ञान के बोलने का लाभ नहीं। मैंने सर्वे रिपोर्ट्स देखी नहीं, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर सबसे सलाह लेकर एक प्रक्रिया के तहत टिकटें बांटी जाती हैं। समय लगता है, जैसे हमें समय लग भी रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन वो समय सर्वे को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके, कोई एक सर्वे नहीं होता, अलग अलग स्तर पे सर्वे होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग नेताओं से सलाह ली जाती है, सलाह मशवरा के पश्चात टिकटों का वितरण होता है। उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग नाराज भी होते हैं, अरे साहब ये तो चलो जीतने वाली पार्टी है, हारने वाली पार्टी में देखो कितनी मारापीटी हो रही है, तो हम तो जीतने वाले हैं, हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा रोष तो होगा ना। सर ये जैसे आपने कहा इंग्लिश मीडियम, आपके टॉपिक पे आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना तो अभी बिल्डिंगें हैं, आपने खोल दी, किराए पे कई जगह किराए पे चल रही है, कई जगह उधार की उसमें चल रही है, दूसरी ना टीचर है इंग्लिश पढ़ाने वाले, जब पढ़ाने वाले है नहीं तो फिर वो पढ़ेगा कैसे बच्चा और कैसे आगे बढ़ेगा? नींव डालते ही इमारत नहीं खड़ी हो जाती भैया, या तो माइक चला दो या आप लोग चुप हो जाओ, दोनों में से एक चीज तो कर दो। नींव डालते ही तो इमारत नहीं बन जाएगी। आपने तो वही बात कर दी जो हमारे दिल्ली वाले, गुजरात वाले 2 बाबा करते हैं।
70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो नींव डालने के पश्चात इमारत बननी शुरू हो और मारामारी हो जाए कि साहब भर्ती करवाइए। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाएं। जो रिस्पांस इस गारंटी का आया है, इस स्कीम का आया है, वो देखकर आंखों में आंसू आ जाए कि लोगों के मन में ये है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। अब इमारत में 1 फ्लोर बना, 2 फ्लोर बने, 3